अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इरफान मलिक है। आई एम अ डेटा साइंटिस्ट एंड द सीईओ ऑफ ज़ेवन सॉल्यूशंस। ज़ेवन सॉल्यूशन एक कंपनी है जिसमें हम एआई ड्रिवन सिस्टम्स बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक पे बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं हूँ कौन। मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगले 10 साल में एक्सपेक्टेड क्या है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। और ये इसलिए ज़रूरी है आप सबके लिए समझना कि आपने आज के दौर में जितने भी फैसले करने हैं वो फ्यूचर को माइंड में रख के करने हैं। पहले हम मोस्टली देखते थे कि यार कौन सी प्रोडक्ट कहाँ जा रही है, कौन सी मार्केट कहाँ जा रही है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब आपको समझना है कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, अगले 10 सालों में क्या चीज़ें बदलने वाली है। और ये कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ बात करने के बाद, बहुत सारे सिस्टम्स को समझने के बाद, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद, हमारी एक टीम है जो मुसलसल इस टॉपिक पे रिसर्च करती है और हमें इंफॉर्मेशन फीड करती है। अब हर बंदा रिसर्च नहीं कर सकता, हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए मेरे पास कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है वो तो ऑब्वियसली सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा मेच्योर होने जा रही है। और उसके अंदर जो जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई जो कि अभी तो बहुत फैसिनेटिंग वर्ड लग रहा है, लेकिन सारी जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसी एक वर्ड के अंदर है। जनरेटिव एआई बहुत मेच्योर होने जा रहा है। अभी अगर आप गौर करें ना, मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्री में जो भी एआई बेस्ड प्रोडक्ट आ रहा है वो इम्परफेक्ट है, उसके अंदर ग्लिचेस हैं, उसके अंदर मसले मसाइल हैं। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई एक भी ऐसा प्रोडक्ट है, चाहे वो इमेजेस बेस्ड हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो, परफेक्शन अभी बहुत दूर है। तो ये चीज़ें परफेक्ट होने जा रही हैं। साथ में मशीन्स जो हैं, अभी तक एआई के साथ जो रोबोटिक्स हैं वो इतनी मेच्योरिटी पे नहीं है। अब एक्चुअली आपको मशीन्स नज़र आएंगी जिनके साथ जनरेटिव एआई का कॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन आईओटी एंड जनरेटिव एआई मिलकर वो मशीन क्रिएट करने जा रहे हैं और उनको मेच्योर करने जा रहे हैं जो एक्चुअली इंसानों वाले काम करेगी। बहुत सी जगहों पे ह्यूमंस को रिप्लेस करेगी, उस लेवल की लेबर को रिप्लेस करेगी जहां आपकी क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। तो आईओटी एआई के अंदर पर्टिकुलरली जनरेटिव है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली है वो है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर एंड वीआर एंड एआर। इसमें बहुत कुछ होने जा रहा है। इमेजिन कि आप अपने रूम से निकले बगैर पूरी दुनिया घूम सकते हो। नॉट जस्ट घूम सकते हो, आप लैंड परचेज कर सकते हो, आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, आप एक अपनी टीम मेंटेन कर सकते हो, आप ट्रेनिंग्स कर सकते हो। इंटरटेनमेंट जो इस वक्त टिकटॉक और इस तरह पे होती है, आप उस वर्ल्ड के अंदर जाके इंटरटेनमेंट ले सकते हो और इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। आप अपने स्टोर्स खोल सकते हो। यस, ये कॉम्बिनेशन बनेगा विद द मेटावर्स। एआर वीआर बहुत मेच्योर होने जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एक एप्पल ने भी अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो मैं उसकी ब्रांडिंग नहीं करना चाहता किसी किस्म की, बट लोग फ्यूचरिस्टिक जा रहे हैं। इसमें भी अभी जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम है। नो डाउट काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लोग थोड़े ग्रेजुअली स्लो आ रहे हैं। लेकिन ये पेस पिक करेगा। जब एआई मेच्योर होगा तो लोग इस तरफ आएंगे। अभी समझना क्यों ज़रूरत है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या आप इनोवेटर्स हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ के बारे में अब आपको सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप पेरेंट हैं, कुछ भी, अपने बच्चों के फैसले नहीं करने आपने। तो कितनी रिसर्च करते हैं आप, कितने आर्टिकल्स पढ़ते हैं एआर एंड वीआर पे, कितनी एक नॉलेज रखते हैं। ज़्यादातर मसले मसाइल हमारे यही हैं कि हमें लगता है कि यार हम तो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट नहीं है, हम डॉक्टर हैं, हमारी लाइफ सेटल्ड है, हम बैंक में हैं, हमारी लाइफ सेटल्ड है, हम एग्रीकल्चर में हमारी लाइफ सेटल्ड है, हम इंजीनियर सिविल इंजीनियर है, हमारी लाइफ सेटल्ड है। एआई बहुत कुछ हिलाने जा रहा है, नो दैट। अब आगे बढ़ते हैं। एआई के बाद, वीआर एआर के बाद ब्लॉकचेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीआर एआर मेटावर्स की मैं बात कर चुका हूँ। ब्लॉकचेन एक बहुत ही थॉटल के साथ आया और थोड़ा स्लो डाउन हुआ। वो स्लो डाउन नहीं हुआ, बेसिकली एआई के अंदर जो एडवांसमेंट हुई, वो जो बूम आया, उसने थोड़ा सा उसको ओवरशैडो किया। लेकिन ब्लॉकचेन इज देयर, और ब्लॉकचेन के बगैर साइबर सिक्योरिटी में एआई इज गोना डू सम सीरियस डैमेज। मैं डैमेज कह रहा हूं, लेकिन विद ब्लॉकचेन एक सीरियस वैल्यूडेशन होगा, एक सीरियस वैल्यूडेशन होगा। इसमें मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ।
सो ब्लॉकचेन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करने जा रहा है रियल स्टेट में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में, ट्रांसपोर्टेशन में। ये 4 तो टॉप की इंडस्ट्री है। बैंकिंग तो है ही है ऑब्वियसली, क्योंकि कॉइन्स क्रिप्टो जो उसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ, बैंकिंग तो है ही है। जब आप इमेजिन करें कि AR VR के साथ अपने रूम में बैठ के आप पूरी दुनिया में परचेस कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हेल्थ केयर के काम कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन कैसे होंगी? जस्ट इमेजिन, ये पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, ट्रांजैक्शंस होंगी क्रिप्टो से, और क्रिप्टो के लिए ब्लॉकचेन चाहिए। सो देखते हैं, कनेक्शन देखें, AI जनरेटेड, IoTs, VR, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, इकोसिस्टम बन रहा है। ये कितनी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी आप लोगों के लिए अगर आप बिजनेसमैन इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करें आज। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इन चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करें, क्योंकि आपने करियर इन चीजों में बनाना है। आप इनके ऊपर क्या चीज आ रही है जो कि मैं समझता हूं दुनिया बदलेगी ना, वो क्वांटम कंप्यूटिंग है। क्वांटम कंप्यूटर्स आ चुके हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर अभी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इतने ज़्यादा हार्ड टू मेंटेन हैं कि अभी तक वो इवन आम पब्लिक तो बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े इदारों की रेंज में भी नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग अगले 10 सालों में लोगों के हाथों तक पहुंचने वाली है। और क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसी चीज़ है कि जो अभी पावरफुल से पावरफुल कंप्यूटर भी जो काम नहीं कर सकता, क्वांटम कंप्यूटिंग वो सेकंड्स में करे, मे बी लेस देन दिस। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ जो सबसे मेजर चेंज आएगा ना, वो क्रिप्टो एल्गोरिदम्स में आएगा। क्योंकि इस वक्त जितने भी ब्लॉकचेन के एल्गोरिदम्स हैं, मेरा नहीं ख्याल वो क्वांटम कंप्यूटिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के आने के साथ एल्गोरिदम्स अपडेट होंगे, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स आएंगे, सिक्योरिटीज के इश्यूज आएंगे, और कुछ स्ट्रेंथ्स आएंगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया बदलने वाली। साइबर सिक्योरिटी में जनरेटिव मॉडल जल्दी ट्रेन होंगे आपके पास, कंप्यूटेशनल पावर आपकी आसमानों पे चली जाएगी। अगेन, हु इज एक्सप्लोरिंग क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर द करियर? कौन रेडी हो रहा? 10 साल बहुत बड़ा अरसा नहीं है ना। वंस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, स्टडी एंड रिसर्च करने के बाद। ये तो चंद टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूँ, इनका आपस में कनेक्शन आपको बताया। आप थोड़ी चीपर बात कर लेते हैं कि इन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होने वाला है। सबसे जो मेजर काम होने वाला है ना, टेक्नोलॉजी जो है वो सस्ती होने जा रही है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत महंगा है, ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करना इट्स नॉट दैट इजी। ये बहुत सस्ती होने जा रही है, ये आम बंदे के हाथ में आने। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जब क्या होगा, जब इसके रेट्स गिरेंगे, कंप्यूटेशन पावर और सारी चीज़ें इंप्रूव करेंगी, तो सबसे बड़ा काम ये होगा कि एक आम बंदे के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे। पता है, अगर आप इंडस्ट्री में जाएं, आपको आईफोन के डेवलपर्स कम मिलते हैं, एंड्रॉयड के ज़्यादा मिलते हैं। उसकी मेजर वजह यह है कि आईफोन के जो लोग हैं, जो डेवलपर हैं, वो प्राइमरीली मैकबुक और आईफोन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, महंगाई बहुत है, तो वो एंड्रॉयड में चले जाते हैं। ये एक रीज़न है। जब मैं इंटरव्यू करता हूँ कि भाई आप एंड्रॉयड डेवलपर क्यों हो, तो मुझे एक सुनने को मिलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी महंगी है, हमारे हाथ में ही नहीं है, तो उसके लिए हम एक्सपोजर नहीं बढ़ा पा रहे। जब टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, हम उसको इस्तेमाल करना शुरू होंगे, हमारा माइंड सेट डेवलप होगा, तो हम अपना एक एक्सपोजर डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। उसके बाद टेक्नोलॉजी उन एरियाज में पहुंचने जाने लगी है जिन एरियाज में अभी इसका नाम भी नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी स्प्रेड बहुत तेजी से आप करेंगे, अभी तक जिन एरियाज में नहीं पहुंची वहां पहुंचेगी। सो इसलिए हमने अपनी AI मूवमेंट का आगाज किया हुआ पाकिस्तान के अंदर, और उसमें मैं इसलिए अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से लोग लाया हूं, ताकि वो बच्चे सीखें और अपने एरियाज में जाके एटलीस्ट अवेयर तो करें लोगों को कि भाई AI चीज़ क्या है, जनरेटिव AI चीज़ क्या है, ताकि आज वो अपना माइंड बनाना शुरू करो। अगले 10 साल में शायद पाकिस्तान को इसका रिजल्ट मिलेगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग। अभी इसमें मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ कि क्या होने वाला है डिटेल में, बट मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है ना, वो है कि ज़रा गौर करें इन टेक्नोलॉजीज का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैसेज क्या देता है? ये वो सर्टेनिटी आपको देता है, वो यकीन देता है कि अगर AI आ रहा है तो इसका मतलब है ब्लॉकचेन इनएविटेबल, इसका मतलब है साइबर सिक्योरिटी में अपॉर्चुनिटीज है, इसका मतलब है कि AR VR और मेटावर्स का कॉम्बिनेशन और क्रिप्टो से एक नई दुनिया ओपन होने जा रही है। क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं प्लान करते, क्यों नहीं स्टडी करते? क्या यकीन नहीं आ रहा कि ये होने जा रहा है? इकोसिस्टम इंडिकेट कर रहा है कि ये होने जा रहा है। एक काम होगा तो दूसरा इनएविटेबल है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ज़्यादा बारिश आती है
तो ज़्यादा पानी आता है, क्योंकि पानी इनएविटेबल है। जब बारिश आएगी तो पानी आएगा, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। आप देखते हो आसमान पे बादल बनते हैं तो आप पानी के संभालने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी छतें आप वो कर रहे होते हो, ठीक कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि एक एक्शन से दूसरे एक्शन कनेक्टेड है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम बन रहा है, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें, स्टडी करना शुरू करें, एक्सप्लोर करना शुरू करें, चाहे किसी भी फील्ड में। आप प्लीज, मैं ये बात बहुत रिपीट करूंगा कि आप किसी भी फील्ड में यू हैव टू डू दैट, कोई हर्ज नहीं है। इट वॉन्ट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। आप इनको एक्सप्लोर करें। आई विल रिकॉर्ड अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें मैं मजीद डिटेल में जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या निकल रही है और उनका रोड मैप क्या है। थैंक यू।